हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? देखो, इफ ए इज मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर एम एन ऑर्डर की, देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन एम, अगर उस मैट्रिक्स को एन एम कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास पहले एम एन रो एम है, एन कॉलम है, अगर उसको हम चेंज करते हैं कि एन एम, तो ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम, तो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए का ट्रांसपोज, एंड डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, और इसको डिनोट करते हैं ए डैश और ए टी से। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज कि अगर हम मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, पहले जनरली कैसे लिखेंगे? ए मैट्रिक्स है, ए आई जे है, ए का ट्रांसपोज क्या है? जे आई, चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास 5 4 2 6 3 4 7 5 3, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज ए डैश, देखो ये आपका क्या है? रो है, तो इसको चेंज करना है। क्या बनाना है? इसका कॉलम बनाना है। जैसे 5 6 7 इसकी रो है, ऐसे कॉलम बना दिया 5 6 7 4 3 5, इसका क्या है? ये रो है, तो कॉलम बना दिया 4 3 5। 2 4 3 है, तो इसका कॉलम बनाया 2 4 3। बिल्कुल आसान है, बस रो और कॉलम चेंज करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। इफ़ ए डैश बी डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ये हमें पता है कि ए और बी डैश इसको डिनोट करते हैं डैश से। तो जैसे फर्स्ट है, अगर ए का ट्रांसपोज करोगे और दोबारा वही उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ए। जैसे हमने ए का ट्रांसपोज किया, अब इसका भी दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो 5 6 7 का कॉलम है, कॉलम का क्या बना देगो? रो बनाओगे। 4 3 5 का इसका क्या बनाओगे? दोबारा रो बन जाएगा, तो वही मैट्रिक्स आएगी। अगर ए इंटू डैश, यानी कि के कोई स्केलर है, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? के ए का ट्रांसपोज, के कोई स्केलर का ट्रांसपोज कभी नहीं होता। जैसे 5 अगर इसके मल्टीप्लाई में है तो उसका ट्रांसपोज नहीं होगा, वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, ट्रांसपोज होगा सिर्फ मैट्रिक्स का। अगर आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो ए डैश प्लस बी डैश दोनों का अलग अलग। अगर ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, बी डैश ए डैश, उल्टा हो जाएगा ए बी का बी ए। ठीक है, आगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मीन्स नाम से ही पता है इसका, एक जैसी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो वही ए आए, मीन कोई फर्क नहीं पड़े ट्रांसपोज का, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्या हो? एक जैसा। इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और वो उसके जैसे ही आए, इटसेल्फ उसके जैसे ही आए, तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए डैश ए। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स है 1 2 2 4, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो जैसे 1 2 ये रो है, इसका कॉलम बनाओगे 1 2 2 4 2 4। तो अब देखो, जब पहले आपके पास ये मैट्रिक्स थी, अगर इसका ट्रांसपोज किया उसके बाद ये मैट्रिक्स आई है, तो ए और ए डैश में कोई डिफरेंट है? नहीं है, तो सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपकी वही मैट्रिक्स आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, if the transpose of a matrix is equal to the negative of matrix itself, अगर हम उसका सिमेट्रिक करेंगे और वो क्या आए? नेगेटिव आए। पहले तो एक जैसे आए तो सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस आए, वही मैट्रिक्स माइनस आए,
तो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल है ए मैट्रिक्स आपके पास 0 2 -2 0, इसका ट्रांसपोज किया 0 -2 2 0। देखो इसमें दिखने में एक जैसी है, सिर्फ एक डिफरेंट है माइनस का। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0 2 -2 0, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो जो ये मैट्रिक्स है ये किस जैसे आपकी ए जैसी है, तो ए की हम वैल्यू रखोगे ए, तो जो ए का ट्रांसपोज है क्या है, माइनस का ए आया। ठीक है, ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। आगे सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ रिजल्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। प्रूव दैट, जैसे द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका सम करोगे तो वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे वो क्या आएगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि सम करने से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे प्रूफ, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आए, बी का ट्रांसपोज बी ही आए। तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश क्या है आपका, ए आया है, बी डैश क्या है आपका, बी आया है। तो जब सम का ट्रांसपोज किया और सेम वही आए तो ये क्या हुआ आपका, सिमेट्रिक। तो ए प्लस डैश इज सिमेट्रिक। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, सम हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। सम से कोई फर्क नहीं। सेकंड है, लेट ए एंड बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अब स्क्यू सिमेट्रिक है, ए डैश माइनस का ही होएगा क्योंकि स्क्यू दी हुई है, बी डैश माइनस बी होएगा। तो ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश आया आपका माइनस का ए, बी डैश आया माइनस का बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर ए प्लस बी आया। तो ए प्लस बी डैश का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए प्लस बी। तो स्क्यू सिमेट्रिक का सम भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। आगे थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं है। तो ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए डैश ए होता है, बी डैश बी होता है क्योंकि सिमेट्रिक है। कंडीशन इज नेसेसरी हेयर ए बी इज सिमेट्रिक। तो टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी सिमेट्रिक हमारे पास, जब सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश, क्योंकि चेंज हो जाता प्रॉपर्टी है। तो बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश है आपके पास बी यहाँ से, और ए डैश आपके पास ए। तो बी ए इक्वल टू ए बी, तो ये हमें प्रूव करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी ए। दूसरी कंडीशन है, द कंडीशन इज सफिशिएंट हेयर ए बी इक्वल टू बी ए टू प्रूव ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी। अगर ए बी डैश है तो बी डैश ए डैश आएगा, बी डैश बी आया है, ए डैश ए है, गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी डैश क्या है आपका, ए बी आया, यहाँ से यहाँ वैल्यू ये पुट कर दी तो ए बी। तो हेयर ए बी इज सिमेट्रिक। आगे थ्योरम थर्ड, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अगर ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका डिफरेंस क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे वी हैव प्रूव दैट ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, कि इन दोनों का अगर पूरे का ट्रांसपोज करोगे तो ए प्लस ए डैश आएगा। तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, क्योंकि प्लस है सम की प्रॉपर्टी लगी, ए डैश ए आएगा, और ए का ट्रांसपोज करोगे वापस ए मैट्रिक्स आएगी। तो इसको फर्स्ट लिख देते हैं प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश क्या है, ए प्लस ए डैश। हाँ, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक।
ऐसे ही वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ए डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो ए माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस, अलग अलग इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे। तो इसका तो हुआ ए डैश, इसका डैश का डैश, माइनस का ए, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का, ये माइनस का, ए माइनस ए डैश, ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों ये आपने लर्न करके लेके आनी है डेफिनेशन। थैंक्स।